आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। A 10-meter wire is kept in east-west direction. It is falling with a speed 5 meter per second, perpendicular to horizontal component of Earth magnetic field of 0.30 into 10 की power -4 Weber per meter square. The momentary potential difference induced between the ends of wire will be। तो देखिए गिवन है हम लोग को वायर का लेंथ दे रखा है 10 मीटर, स्पीड उसकी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.30 इंटू 10 की पावर -4। तो कह रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ हम लोग मोशनल ईएमएफ से निकाल लेते हैं BVL। तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.3 इंटू 10 पावर -4 मल्टीप्लाइड स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड लेंथ 10 मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद मिलता है 15 इंटू 10 की पावर -4 और आगे इसमें इस टर्म में आंसर नहीं है, तो आगे हम इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे। आगे फर्दर कैलकुलेशन के बाद 0.0015 आंसर मिल जाता है और ये फर्स्ट नंबर आंसर होता है इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। धन्यवाद। In the circuit shown in figure, the 5 ohm resistance develop 20 calorie per second to the current flow through it. The heat develop in 2 ohm resistance in calorie per second. तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जब करंट फ्लो हो रहा है तो हीट डेवलप हो रहा है 20 कैलोरी पर सेकेंड का। ठीक है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो पूछ रहा है कि 2 ओम रेजिस्टेंस के तरफ हीट डेवलप कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग 5 ओम को पकड़ के चलेंगे क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें गिवन है और ये करंट I यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पे I1 इसे हम मान ले रहे हैं और I2 इसे मान के चल रहे हैं, वैसे R1 मान ले रहे हैं और ऐसे R2 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो हीट डेवलप का फॉर्मूला होता है H = I²R इंटू T। तो T सेकेंड में है 1 सेकेंड का, तो इसे T हम नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। तो अगर हम 5 ओम पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे I1 हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो हीट डेवलप है यहाँ पे 20 कैलोरी पर सेकेंड और I1 का स्क्वायर इंटू R रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 और T को हम नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। I1 का स्क्वायर = 20/5, तो इधर से मिला 4 और फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 एम्पियर का करंट I1 की तरफ से क्रॉस कर रहा है। तो अब इधर से हम C और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C एंड D, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है V = I × R 2 इंटू रेजिस्टेंस 5 दे रखा है, तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मिलता है। अब ये सर्किट को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसमें। अगर इनको हम सीरीज में मान के अगर सॉल्व करें तो पैरेलल आने पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जा रहा है। तो आगे हम अगर I2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रख देंगे और R1 + R2 कैलकुलेट कर लेंगे। R1 R2 हमने यहाँ दे रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट मिला सर्किट का पूरा, और R1 + R2 अगर 6 + 9 = 10 + 15। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2/3 मिल जाएगा। ठीक है, I2 यहाँ से कैलकुलेट हो गया।
अब टोटल हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं, I1 और I2 हमें तो पता ही हो गया, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 है 2 एम्पियर और I2 है 2/3, तो यहाँ मिलता है हमें 8/3। अब हीट डेवलप पूछ रहा है, हीट डेवलप इन 2 ओम रेजिस्टेंस इन कैलोरी पर सेकेंड। हीट डेवलप इन 2 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ बात करते हैं हीट डेवलप एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। टी को मैंने पहले से नेगलेक्ट करके चला है क्योंकि सेकंड में बात कर रहा है, तो हर एक जगह सेकंड ही सेकंड है, कहीं और कुछ चेंजेस नहीं है, तो इसको नेगलेक्ट करके हम चल रहे हैं। तो फिर आई यहाँ से मिला 8/3 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना रेजिस्टेंस दे रखा है आपका यहाँ का 2 ओम इंटू टी, तो टी को तो सेकेंड में ही है, तो यहाँ से सॉल्व होता है एच इक्वल टू 8/3 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू टी, तो उसको छोड़ते हैं, तो 8 64/9 इंटू 2, और यहाँ से सॉल्व करते हैं फर्दर, तो 40.2 आंसर मिलता है हमें। तो इस तरह से अगर हम चेक करें तो अपना आंसर सेकेंड बी वाला करेक्ट मिलता है। उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। धन्यवाद। हेलो, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द मास शो इन फिगर इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड देन लेट गो, द सिस्टम शैल ऑसिलेट विथ अ टाइम पीरियड ऑफ। अगर इस सिस्टम की बात करें तो इसका थोड़ा सा इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहा है सिस्टम को, उसके बाद पूछा टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2π√m/k। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट हो तो K ना लिख के K इक्विवेलेंट हम लिखते हैं। K इक्विवेलेंट इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ये स्प्रिंग पैरेलल दिख रहा है और ये पैरेलल होता है तो जुड़ जाता है, तो यहाँ हुआ 2K का ये स्प्रिंग बन गया और ऊपर एक K का स्प्रिंग जुड़ा हुआ था, फिर नीचे मास लटका हुआ है। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, अब ये दोनों फिर सीरीज में आ गए। सीरीज में आने के बाद फिर हम इसका K इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। K इक्विवेलेंट निकालते हैं K इंटू 2K अपान K प्लस 2K अपान, फाइनली इसको अगर K इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे टू के अपान 3 और इसको हम फार्मूले में यहाँ पुट कर देते हैं। 2 इक्वल टू 2π√m/k इक्विवेलेंट हम रखते हैं तो 2K यहाँ 3, तो ये हमारा टाइम पीरियड निकल के आता है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका है। धन्यवाद।